हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे सेक्शन में जो है द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट। और इसमें हम लोग धीरे धीरे अपने फर्स्ट लेसन के टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। और देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी। तो किस तरीके कोरोजन और रेंसिडिटी का प्रोसेस होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस आज के टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और आज का हमारा पहला टॉपिक कोरोजन लेकर हम लोग चलते हैं। कोरोजन में अगर हम बात करें तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर डिकेड ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। तो यहाँ पे जैसा डेफिनेशन में बताया गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिके हो रहा है। क्या हो रहा है? डिके। डिके मतलब खराब होना आप समझ सकते हैं, नष्ट होना आप समझ सकते हैं, या धीरे धीरे सड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो किस एक्शन की वजह से? वो एक्शन देखिए, वो फैक्टर देखिए, वो फैक्टर आपका है एयर, मॉइस्चर और केमिकल। अब यहाँ पे बात सोचने वाली बात ये है कि एयर तो सबके लिए बेनिफिशियल होती है, सबके लिए बेनिफिट होती है, फिर ऐसा क्या है मेटल्स के लिए प्रॉब्लम कर रही है? तो एयर में होता है आपका ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। मॉइस्चर में आपका होता है वाटर। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर मतलब नमी। अब नमी क्यों होगी? क्योंकि वाटर होगा वहां पे, तो वाटर। केमिकल में बेसिकली अगर बात करते हैं तो वो एसिड या बेस को लेकर बात करते हैं। तो देखिए क्या प्रोसेस है और किस तरीके ये वर्क कर रहा है। तो देखिए, अब हमने एग्जाम्पल में यहां जो लिया है वो लिया है आपका आयरन। हुआ क्या कि आयरन जो है इस ऑक्सीजन और इस वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये आ कहां से रहा है ऑक्सीजन? तो ये ऑक्सीजन आ रहा है एयर से। कहां से आ रहा है? एयर से। और ये जो वाटर आ रहा है ये आ रहा है मॉइस्चर से। अब क्योंकि मॉइस्चर में वाटर प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन और ये वाटर आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। इस कंपाउंड को कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट। हिंदी में इसे जंग तो वो वार वाली जंग नहीं, जो लड़ाई झगड़ा और तोप गोले चल रहे हैं, उसके जंग के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है रस्ट, जो एक रेड ब्राउनिश कलर की लेयर होती है। वो क्या होती है, इस आयरन पे जो है डिपॉजिट हो जाती है। जैसे देखिए, ये आपकी मान लेते हैं एक आयरन की प्लेट है, और हुआ क्या कि इसके ऊपर एक रेड ब्राउनिश कलर की लेयर डिपॉजिट हो गई। ये क्यों हो रही है? ये इसलिए, इसका मतलब ये यहां पे है कि ये आयरन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। यानी अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। कोई भी चीज खराब होगी तो वो जाहिर सी बात है कि उसका लाइफ जो है, लाइफ पीरियड है, वो कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि रस्ट, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना। तो याद रखिए कि आयरन जब भी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट बनाता है। यहाँ पे एक और बात कि जब भी हम लोगों ने वाटर लिया तो यहाँ पे देखिए एक एक्स लगा हुआ है। एक्स का इट मीन्स यहाँ पे ये है कि पता नहीं कितने नंबर में उस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। अब उसमें नंबर तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या पता कि कितने अमाउंट में वहाँ पे मॉइस्चर में वाटर है, अगली जगह पे कितना है। तो ये एक अलग बात है, इसीलिए इसको हमने क्या किया, डिफर वैल्यूएं हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे इसे एक्स से रिप्रेजेंट
किया है। तो याद रखिए कि आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है। अच्छा, अब ये रस्ट तो बन गया। अगर रस्ट बन गया तो ये तो हमारे लिए तो बेकार की बात है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमारा आयरन वो खराब हो जाएगा तो फायदा ही क्या है। हम इतनी कॉस्ट लगा के आयरन ला रहे हैं और धीरे धीरे एक निश्चित समय के बाद वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो इससे हमें बचने के लिए, यानी हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, तो इससे हमें बचने के लिए कुछ तरीके हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। तो क्या है वो, आइए देखिए। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी रस्ट से बचने के तरीके हैं, उपाय हैं। तो वो क्या है? पहला है पेंटिंग ऑफ आयरन, यानी जो भी आपका आयरन का आर्टिकल है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करें, पेंट कर दें। तो आपने देखा होगा कि घरों में जो ग्रिल लगी हुई है, आपके जो दरवाजे हैं आयरन वाले लोहे के, उस पर क्या करते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं। तो पेंट भी एक अच्छा एक जरिया है और इससे हम बच सकते हैं कि रस्ट उस पर नहीं आएगी। दूसरा है ग्रीस या ऑयलिंग। ग्रीस लगा दे या ऑयलिंग कर दे उस आयरन की, तो भी रस्ट से बचा जा सकता है। एक हमारे पास थर्ड कंडीशन है और वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, कभी कभी बोर्ड में पूछ भी लेता है कि आपका गैल्वेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो थर्ड प्रोसीजर आपका गैल्वेनाइजेशन ही है। गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है? गैल्वेनाइजेशन आप लोगों ने देख रखा होगा कि एक जनरल बात बता रहे हैं, उसको फिर आप वहाँ से वहाँ टैली कर लीजिएगा। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि कोई एक फीमेल है, अब सपोज करिए वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, और हुआ क्या कि उसके पास मान ले रहे हैं सिल्वर के ही ज्वेलरी हैं, और वो पार्टी में जाना चाहती है या कहीं जाना चाहती है तो वो ये दिखाना चाहती है कि मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है। तो होता क्या है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो गोल्ड का जो लेयर होती है वो सिल्वर पे डिपॉजिट कर दी जाती है, यानी उसकी ज्वेलरी पर गोल्ड की जो है लेयर को चढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो जो सिल्वर का मेटल है वो किस तरीके दिखने लगेगा, गोल्ड की तरह। तो ये भी इसी तरीके का एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि जो जिंक है, जिंक की लेयर को आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है, उसके ऊपर एक चढ़ा दी जाती है उसकी एक परत। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जिंक है वो ऑक्सीजन और वाटर से इजीली रिएक्ट नहीं करता है और क्या होता है, रस्टिंग से बचा जा सकता है। जबकि आयरन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके क्या बना लेता है, रस्ट। और रस्ट की पता ही है कि डिके हो जाता है, यानी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो याद रखिए कि यहाँ पे आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ये टेक अ स्क्रीनशॉट और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद चलेंगे। तो अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जो आपका है रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड resulting into a bad smell and bad taste is called rancidity। यहाँ पे जो हम लोग आपका ऑयल है या फैट है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एयर के थ्रू, जिसकी वजह से ये ऑयल जो है या फैट है वो आपका क्या हो जाता है, धीरे धीरे बैड स्मेल देना स्टार्ट कर देता है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो जैसे ऑयल है या आपने घी देखा है, तो वो क्या है, अगर कुछ दिनों के लिए हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, अर्थात
ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और इसकी वजह से वो क्या होगा, उसके अंदर बैड स्मेल और बैड टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और इसी प्रोसीजर को रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि रेंसिडिटी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो देखिए रेंसिडिटी में अब समझ में आ गया है कि ऑयल और फैट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिसकी वजह से बैड स्मेल और बैड टेस्ट उसका हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो उससे बचने के भी उपाय हैं, यानी प्रिवेंशन भी है। तो हम क्या क्या मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपने ऑयल और फैट को यानी घी को बचा सकते हैं। तो देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जो आपका मैंने लिया है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये ऑक्सीडाइज्ड होने से ऐसे केमिकल हैं जो बचाने का काम करते हैं ऑयल और फैट को। तो देखिए पहला हमने यहाँ पे ले रखा है BHA, दूसरा BHT, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो यहाँ पे दो आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके केमिकल फॉर्म में यानी कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे और ये मार्केट्स में मिलेंगे और मार्केट से वहाँ परचेज करके वो अपना उसमें ऑयल या फैट में मिला दीजिए और उसके थ्रू उससे बचा जा सकता है रेंसिडिटी प्रोसेस से। दूसरा है वैक्यूम पैकेजिंग, यानी हम क्यों ना ऐसा करें कि जिस चीज़ में इस ऑयल और फैट को पैक कर रहे हैं उसमें से बिल्कुल एयर क्या कर लें, रिमूव कर लें, हटा लें। जिससे क्या होगा, जब एयर होगी ही नहीं तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑयल के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होगी, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं करेगा, यानी उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक ये भी तरीका है। थर्ड हमारा है पैकेजिंग द फूड आइटम इन नाइट्रोजन गैस। आपने देखा होगा चिप्स है, कुरकुरे है, पता चलता है कि पैकेट बहुत बड़ा फूला हुआ और उसके अंदर चिप्स और कुरकुरे बिल्कुल जरा से ना के बराबर ना। तो होता क्या है कि इसके अंदर ये जो फूला हुआ इतना ज़्यादा होता है उसका पैकेट, वो इसी वजह से होता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है और ये नाइट्रोजन गैस जो है उस मटेरियल जो उसके अंदर ऑयल से बना हुआ मटेरियल है उससे आपको क्या करता है, उस मटेरियल को बचाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है, इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब जल्दी किसी के साथ रिएक्ट ना करना। तो ये ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और आपका जो भी मटेरियल उस पैकेट के अंदर है वो लंबे टाइम ड्यूरेशन तक चलता रहेगा। यहाँ पे आपका फोर्थ है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। तो अगर लो टेम्परेचर पे उस फूड मटेरियल को रख दिया जाए तो भी हम लोग ऑक्सीडाइज्ड होने से बचा सकते हैं अपने ऑयल को। लास्ट फिफ्थ में है स्टोरिंग अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट से अगर दूर रखते हैं तो भी हम अपने ऑयल को, यानी जिस चीज़ में हमारा ऑयल है और वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो उससे बचा जा सकता है अगर उस मटेरियल को हम लोग लाइट से दूर रखें। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे हम लोग रेंसिडिटी प्रोसेस से बच सकते थे। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ओवर हो रहा है और आज की क्लास भी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे और वहाँ देखेंगे कि अभी आपके लिए इस चैप्टर में और नई नई चीज़ें क्या हैं। तो चलिए ओके, ध्यान रखिए। और साथ साथ में एक और बात कि लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें और शेयर करते समय अपने जितने भी फ्रेंड हों, दोस्त हों, उनको ज़रूर शेयर करें जिससे मेरी वीडियो उन तक भी पहुँचे। तो चलिए ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर और अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें।